दोस्तों, डायनासोर्स हमारी धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थी। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराया, जिसने डायनासोर्स के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आपने डायनासोर्स के बारे में यह सब कुछ कई वीडियो में देखा और सुना होगा, पर आज हम डायनासोर से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक और हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डायनासोर आखिर इतने विशाल कैसे हुए, क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं, और अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते तो क्या एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होकर सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सवालों के साथ वीडियो का आरंभ करते हैं। आज से करीब 245 से लेकर 66 मिलियन सालों पहले वह दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारी धरती पर राज करते थे। इस एरा को मुख्य रूप से ट्राइसेसिक, जुरासिक और क्रेटासीसियस काल में बांटा जाता है, जिस दौरान डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में थी। आज से करीब 252 मिलियन सालों पहले परमाइन पीरियड के दौरान एक विशालकाय मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिस दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले लगभग 97% जीव की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। दोस्तों, चलिए जानने की कोशिश करते हैं डायनासोर इतने विशाल कैसे हो जाते थे। वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय हमारे पृथ्वी पर क्या खास मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशाल हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए कई रिसर्च किए। तो शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। धरती पर ग्रेविटी आज की तुलना में कम रही होगी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। पर समय के साथ ये थ्योरीज गलत साबित हुई, जिसे वैज्ञानिक ने नकार दिया। न्यूट्रिएंट वेजिटेशन पर हाल में किए गए खोजों से पता चला है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कई ज्यादा प्रजातियां मौजूद थी। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सौरोपॉड डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कई ज्यादा पौष्टिक वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही यह विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से बचाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशाल हो गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय मौजूद सौरोपोड्स, जो कि पेड़ पौधे खाने वाली विशालकाय डायनासोर्स की प्रजातियां थी, उनका शरीर इस तरह एवोल्व हुआ था कि वह ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाते थे, जिसकी वजह से कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वे इतना विशालकाय हो गए। अब जब वे इतने विशालकाय हो गए थे तो उनका शिकार करने वाली प्रजातियां भी कई सालों के एवोल्यूशन के दौरान विशालकाय हो गए। दोस्तों, डायनासोर्स की सभी प्रजातियों में वेलोसिरैप्टर जैसे डायनासोर्स की कुछ प्रजातियां उस समय मौजूद सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान थी। वेलोसिरैप्टर के पास न सिर्फ सबसे विशाल ब्रेन था, साथ ही इनकी सेंसेस भी दूसरे जीवों से ज्यादा तेज थी। आपने इसकी कुछ झलकियां मशहूर जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में जरूर देखी होगी, जहां इंसानों द्वारा वेलोसिरैप्टर को ट्रेन किया जाता था, जहां वो अपने इंस्ट्रक्टर की बात मानकर उनके आदेशों का पालन करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं हैं, बल्कि वेलोसिरैप्टर आज के कैट्स और डॉग जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर डायनासोर का अंत ना हुआ होता और वो उसी तरह इवोल्व होते रहते, तो हो सकता है कि वो और भी बड़ा ब्रेन और कई ज्यादा सेंसेस डेवलप कर लेते और कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्राइमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल्स डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण भी कर लेते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स मौजूद है। अगर डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद हो सकता है कि वह हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते। आई नो कि ये बातें सुनने में बहुत ही बचकानी लगती है, पर इसी के साथ ऐसे में अगला सवाल यह है कि
अगर आज से 66 मिलियन सालों पहले धरती पर राज करने वाले सोरोपोड्स डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता तो क्या ये जीव और भी विशालकाय हो सकते थे? तो संभवतः अभी तक किए गए रिसर्च से ये साफ है कि सोरोपोड्स डायनासोर ना तो ज्यादा ऑक्सीजन और ना ही कम ग्रेविटी के चलते इतने विशाल हुए थे, बल्कि इन्हें अपने बायोलॉजी और लाखों सालों के एवोल्यूशन के दम पर अपना यह विशालकाय आकार मिला था। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार जब सोरोपोड्स डायनासोर का अंत हुआ तब वह अपने एवोल्यूशन के सबसे चरम सीमा पे थे, यानी उनकी बॉडी जितनी इवॉल्व हो सकती थी वह उस समय उतनी ही इवॉल्व हो चुकी थी और उस समय उनका शरीर, उनके आकार और उनके फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और अगर वो इससे ज्यादा विशालकाय होते तो हो सकता है कि वो ना तो चल पाते, ना तो सांस ले पाते और ना ही अपने शरीर का रखरखाव कर पाते। यानी सीधी भाषा में कहें तो वह अभी तक के किए गए रिसर्च से यह साफ है कि सोरोपोड्स डायनासोर एक्सटिंक्शन के समय अपने आकार के चरम पर थे और इससे ज्यादा विशालकाय होना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में अगला सवाल यह है कि क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों के खोज के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिन्होंने आज से मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के ब्लड को चूसा होगा और फिर वो किसी कारणवश जम गए। ऐसे में आज भी इनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है, जिसके बाद कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि इस ब्लड के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर्स के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर यह एक अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद यह डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर्स के ब्लड से उनका डीएनए काफी लाखों सालों पहले ही डिग्रेड हो चुका है। हम कुछ हजारों साल पहले लुप्त हुए डोडो और वुली मैमथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिसर्च कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर के डीएनए को रिकवर कर पाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वहीं डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले हुआ था। ऐसे में हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाने के करीब भी मौजूद नहीं है। साथ ही बेहद ही कम संभावना है कि उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारी धरती पर प्रिजर्व होगा। तो दोस्तों, बात यह है कि फिल्मों में डायनासोर्स को वापस अस्तित्व में लाने जैसी सारी बातें केवल साइंस फिक्शन है और मौजूदा टेक्नोलॉजी या भविष्य की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डायनासोर्स को फिर से जीवित करना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है इस थियरीज के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।